तो मेरे भाइयों और मेरी ही महिला मित्रों, इस वीडियो में मैं अगले 100 घंटों के लिए देखने वाला हूँ समय डायना का इंडियाज गोट लेटेंट, और वो भी 4x की स्पीड पर। हाँ, तो अगले 100 घंटे में लेटेंट को तो इसी स्पीड में देखने वाला। लेकिन क्यों? देखो, लेटेंट एक ऐसा शो समय भाई ने जाने अनजाने में बना दिया है जिसका कोई टैलेंट तुम्हारे दिमाग को फक कर देगा और कोई व्हाट द फक कर देगा। तो ऐसा ही एक टैलेंट था भव्या सा। इतने सारे टैलेंट है बंदे में कि क्या ही कहा जाए, और कॉन्फिडेंस तो सैल्यूट है मेरे भाई। और भव्या भाई के पास एक खास स्किल है जो मेरी क्यूरियोसिटी को एकदम पीक पर लेकर चला गया कि यार ये स्किल तो मुझे सीखनी ही है। तो बेसिकली भव्या भाई को दिखाई नहीं देता, इसलिए वो सुनकर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मल स्पीड में नहीं बल्कि 4x स्पीड में। यानी जो कंटेंट हम 4 घंटे में कंज्यूम करेंगे वो भव्या भाई सिर्फ 1 घंटे में कर लेंगे। और मुझे ये स्किल सीखना है क्योंकि समय ही है जो दुनिया में हम सबको बराबर मिलता है, और इसमें भी भव्या भाई आप 4x में चल रहे हो यार। तो बस टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट तो कुछ बुद्धिजीवियों के अंदर सवाल आ सकता है कि इस स्किल को सीखने के लिए लेटेंट ही क्यों। तो पहला कि इस वीडियो का आइडिया यहीं से आया था, और दूसरा लेटेंट के नाम पर थोड़ा सा व्यूज मिल जाएगा तो तुमको कहा है। वैसे सच कहूँ तो इस स्किल को सीखने की ये जर्नी मुझे लगा था काफी मजेदार जाएगी, और झूठ नहीं बोल रहा, शुरू के 2-4 घंटे थोड़े मजेदार गए भी, बिकॉज मेरे दिमाग के लिए ये चीजें थोड़ी सी नई थी। इतनी स्पीड में चीजों को सुनना, ये शुरू के 2-4 घंटे तो बिल्कुल मेरे लिए हम सबके बचपन जैसा था, जैसे कोई एक नया खिलौना खरीद के लाया गया हो, लेकिन जब दिमाग को खिलौना समझ में ही नहीं आ रहा तो बच्चा तो खिलौना फेंकेगा ही। तो अभी 4-5 घंटे से लगा हुआ हूँ और अभी मेरे पूरे दिमाग का दही हो गया है। मतलब यार काफ़ी डिफ़िकल्ट है इस स्पीड को मैच करना, काफ़ी डिफ़िकल्ट। शुरू में ही अभी मेरे सारे एक्साइटमेंट खेल लग गए हैं। काफ़ी मुश्किल है इस स्पीड को मैच करना, काफ़ी मुश्किल। दिमाग एकदम जैसे पूरा ओवरलोड हो गया है वैसे लग रहा है एकदम। 2-3 गलती कर दी है मैंने शुरू में ही, आई थिंक। कुछ तो प्लान तैयार करना होगा क्योंकि ये स्किल मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ चीजें बदलनी होंगी। नंबर 1, डायरेक्ट 4x की स्पीड पर जाने से दिमाग उलझ जा रहा है, तो सबसे पहले अपने ब्रेन को डिजाइन करना होगा, और इसके लिए हम स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएंगे कुछ घंटों के टारगेट के साथ। नंबर 2, लेटेंट जैसे इंटरटेनमेंट वाले कंटेंट इसके लिए शुरू में कचरा जैसे ही हैं, तो इसको वहीं डाल देते हैं। नंबर 3, ट्यूटोरियल टाइप कंटेंट या पॉडकास्ट शुरू में कंज्यूम करना, क्योंकि वो थोड़ा स्लो पेस्ड होते हैं और ज़्यादातर साउंड इफेक्ट उसमें होते नहीं हैं। ओके, तो 10 घंटे का टारगेट अभी मैंने पूरा किया है 2x की स्पीड पर। और सच कहूँ तो वैसे शुरू के जो 1-8 घंटे ही थे ना, उसमें समझ में आ जा रहा था कि यहाँ 2x की स्पीड पर चल क्या रहा है वीडियो में। अधिकतर चीजें समझ आ जा रही थी, मतलब समझने में उतनी कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। जैसे 2x की स्पीड है। आपको लगता है ये बात है कि एक मतलब सोची समझी चाल है बॉलीवुड की, ये बात रियल है? देखो ये ऐसी कोई सोची समझी चाल किसी की नहीं होती है, कौन डिवोशन के साथ खेलता है। पर मुझे लगता है कि कई लोगों को वही बात आ गई कि कई लोगों को पता नहीं होता भाव के बारे में, बस और कुछ नहीं। यानी अगर फोकस किया जाए तो 2x की स्पीड को समझना उतना मुश्किल चीज़ भी नहीं है। लेकिन मैंने 10 घंटे इसको इसलिए किया क्योंकि मेरे दिमाग को ये स्पीड जो है 2x की नॉर्मल लगने लगे, क्योंकि एट द एंड खेल तो सारा दिमाग का ही है ना। इसके बाद मैंने अगले 20 घंटों के लिए स्पीड को 3x पर सेट कर दिया, और बेशक बीच बीच में रेस्ट ले रहा था, लेकिन कोशिश कर रहा था कि दिमाग उसी स्पीड के साथ अलाइन रहे। तो थोड़ा टफ है करना, क्योंकि जितना मज़ेदार इसको करने का आइडिया था उतना मज़ेदार असल में है नहीं। तो हाँ, जब शुरू में मैंने 4x की स्पीड पर इसको कुछ घंटे सुना था तो दिमाग मेरा पूरी तरीके से खराब हो गया था, क्योंकि यार सही में उस समय बकवास था सारी चीज़ें। यार भावे भाई, तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो ना तो यकीन करो ये बड़ा जीनियस मैन, क्योंकि इस स्किल का होना इतना आसान बात नहीं है यार, काफ़ी आसान लगा था मुझे। तो आधा सफ़र हमने पूरा कर लिया है, और अभी भी मैं 3x की स्पीड को ही सुन रहा हूँ, लेकिन अब तक मुझे विश्वास नहीं था। पर अभी कुछ देर पहले से लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं मैं इस 4x की स्किल को भी मास्टर कर सकता हूँ शायद, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब 100 घंटे का पता नहीं, पर हाँ 4x की स्किल को मास्टर कर सकता हूँ इस रूट के जरिए जाके शायद। ओके, तो एक काफ़ी मज़ेदार चीज़ हुआ है अभी मेरे साथ। अगर तुम भी ये स्किल फ्यूचर में ट्राई करने का सीखोगे ना तो तुम्हारे साथ भी ये ज़रूर होगा। क्या है कि मैंने अभी जस्ट चेक करने के लिए कि 3x की स्पीड पर मैं जो सुन रहा हूँ वो सही है या नहीं,
ये जानने के लिए मैंने एक टेस्ट किया। पहले 3x पर जो भी मैंने सुना उसको एक जगह लिख लिया, तकरीबन 2 मिनट का पूरा वीडियो, और फिर उसके बाद उसी वीडियो को नॉर्मल स्पीड पर मिलाने के लिए सुनने लगा। विश्वास करो इतना स्लो मेरी लाइफ में कोई वीडियो नहीं था। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे मैंने उसकी स्पीड को 0.25 सेकंड की स्पीड पर स्लो कर दी हो। यार उस वीडियो को इतना स्लो हो गया था, वीडियो की क्या ही कहा जाए। मजे के लिए ही सही, पर एक बार ट्राई करना, कुछ घंटे 4x पर पहले सुनना और उसके बाद नॉर्मल स्पीड पर वीडियो को करना। 10 से 12 घंटे हो गए हैं जब से मैं 4x के स्पीड पर सुन रहा हूँ, और बेसिक समस्या जो है वो है कि स्पीड जब ज़्यादा बढ़ रही है ना तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिस हो जा रहे हैं, तो फोकस काफ़ी करना पड़ रहा है, और मेरा डिस्प्ले टाइम भी थोड़ा बढ़ गया है, तो आँख भी काफ़ी दुख रहा है। और इसके लिए मैंने ट्राई किया केवल सुनने का, तो वही है 2 घंटे मेरे को याद है, और कब मैं 6 घंटे के लिए सो गया हूँ मुझे याद ही नहीं। लेकिन इस स्किल को सीखने की जर्नी में अब तक जो मैंने सीखा है वो सिंपल है कि 4x के स्पीड में सुनना ये स्किल एक टूल जैसा है, जैसे किसी बुक का कोई समरी नहीं होता वैसे ही। लेकिन अगर कोई कंटेंट मीनिंगफुल है तो स्पीड मैटर नहीं करती, बल्कि मीनिंग और इंस्पिरेशन करती है। और अगर कोई कंटेंट इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो जल्दी में क्यों होना, आराम से देखो। मेरे लिए ये जर्नी स्किल से ज्यादा एक डिस्कवरी थी। मैंने केवल स्पीड में सुनना ही नहीं सीखा, बल्कि पेशेंस और फोकस का सही मतलब समझा। तो 100 घंटे का चैलेंज पूरा हुआ और अब इसको टेस्ट करते हैं। 2 टाइप के कंटेंट को मैं देखूंगा और उसको लिखूंगा 2-2 मिनट तक। ओके, एक तो हो गया ट्यूटोरियल और पॉडकास्ट, और दूसरा जो है वो हो गया लेटेंट का इंटरटेनिंग कंटेंट। उसके बाद रीचेक नॉर्मल स्पीड पर। ओके, तो ट्यूटोरियल और पॉडकास्ट का जो कंटेंट है वो 80 से 85% क्लियर है, बट जो इंटरटेनमेंट वाले कंटेंट है ना उसमें थोड़ा थोड़ा इशू हो रहा है, क्योंकि उसमें कुछ म्यूज़िक है, साउंड इफेक्ट है, तो शायद उससे थोड़ा सा समस्या हो रहा है। बट और कुछ दिन या हफ्ते मिल जाते तो इसको मास्टर किया जा सकता था, पर हमारे पास तो 100 घंटे थे। तो यहाँ तक 80 से 85% क्लियर है पॉडकास्ट में, और कंटेंट जो स्लो पेस्ड होते हैं उनमें। लेकिन इंटरटेनमेंट थोड़ा सा ही सुधरा है, बहुत थोड़ा सा, ठीक। तो संभव है इसके। बस, गुड बाय।